प्रिय विद्यार्थियों, हम चिंता सर का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी व्याख्याखंड से लिया गया है। यह एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएलजी कॉलेज भरतपुर। आज की हमारी व्याख्या है अरि व्याधि की सूत्र धारिणी। अरि आधि मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। व्याधि व्याधि होती है शारीरिक कष्ट। सूत्र धारिणी जन्मदात्री या आरंभ करने वाली। अभिशाप जो बुरा भविष्य बताने वाला वचन। हृदय गगन हृदय रूपी आकाश। धूमकेतु पुच्छल तारा आदि मानसिक कष्ट। पुण्य सृष्टि पवित्र संसार। सुंदर पाप अमंगल कर्म जो देखने में सुंदर हो। प्रलय काल के विनाश से अकेले मनु के मन में पहली बार चिंता उत्पन्न हुई। प्रसाद चिंता का मानवीकरण करके मनु के द्वारा चिंता का वर्णन करा रहे हैं। अरि व्याधि की सूत्रधारणी, अरि आदि मधुमेह अभिशाप। हे चिंते, तू व्याधि को आरंभ करने वाली है, शुरू करने वाली है, प्रारंभ करने वाली है, क्योंकि तू जैसे ही उत्पन्न होती है वैसे ही शारीरिक कष्ट आरंभ हो जाते हैं। तू मानसिक कष्ट भी देती है, अतः तू आदि भी है। यहाँ आदि से तात्पर्य है मानसिक कष्ट और व्याधि होता है शारीरिक कष्ट। तेरे आगमन से अभावजन्य दुख और अधिक तीव्र होकर अनुभूत होता है। तू मधुर शाप है। गगन में पुच्छल तारे का उदित होना जैसे एक अशुभ लक्षण है, उसी प्रकार मन में तुम्हारा उदित होना भी बुरा माना जाता है। इस पवित्र संसार में बाह्य दृष्टि से तुम अकल्याणकारी हो, यद्यपि तुम्हारे अस्तित्व का परिणाम अंत में भला ही सिद्ध होता है। भाव यह है कि हे पापरूपा चिंते, तेरी सुंदरता केवल इस बात में है कि तेरी उत्पत्ति से मनुष्य अपना दुख दूर करने के लिए आशा के साथ प्रयत्नशील होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चिंता के अंतराल में आशा अप्रकट रूप से सदैव विद्यमान रहती है। इसी सत्य की ओर यहाँ संकेत किया गया है। विशेष भाव के रूप में यहाँ चिंता, आवेग, विषाद, दैन्य, त्रास के भाव अभिव्यक्त हैं। अलंकार संपूर्ण छंद में द्वितीय उल्लेख। धूमकेतु सी में लुप्तोपमा अलंकार। सूत्र धारणी में लिंग साम्य के कारण समासुक्ति है। हृदय गगन में रूपक है। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चित जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। मनन होता है वेदना में चिंतन, निश्चिंत चिंता से रहित। जाति, यहाँ जाति से तात्पर्य है देव जाति से। जाति का जीव होता है देव जाति का व्यक्ति। अमर ना मरने वाला देवता। गहरी नींव डालना होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करना। प्रसंग प्रस्तुत छंद के दो प्रकार से अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो मनु के विषय से संबंधित और दूसरे उसके आत्म के पक्ष में।
मनु के विषय में कहें तो, हे चिंते, मैं सदैव चिंता रहित होकर विलास करने वाली देव जाति का प्राणी हूँ। किंतु तूने आज मेरी निश्चिंता छीनकर मुझे चिंता मग्न कर दिया है। यह मनु चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तू यह तो बता कि तू कब तक मुझसे इसी प्रकार वेदना में चिंतन कराती रहेगी, यानी तू मनन करावेगी तो कितना उस निश्चिंत जाति के जीव। क्या उद्वेगकारी सोच विचार करते करते मुझ अमरों के अंश का नाश हो जाएगा? अमर मरेगा क्या? तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। तूने जितनी तीव्रता और भयानकता से मेरे मन में प्रवेश किया है, उससे यही आभास होता है कि तू अपने लिए ऐसी गहरी नींव खोद रही है कि मेरे मन में सदा बनी रहेगी। ये तो हुआ मनु के विषय में। अब आता है आत्मा के पक्ष में कि हे चिंते, मुझे देखना है कि तू कहाँ तक मुझ में व्याप्त चिंतन कराती है। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं सच्चिदानंद रूप परमेश्वर की जाति आत्मा के अंश से युक्त जीव है। अतः क्या मेरा नाश हो जाएगा? कदापि नहीं। तू चाहे कितनी ही व्यापकता से मेरे मन को व्याकुल क्यों ना कर ले, किंतु मेरी आत्मा में मेरा दुष्प्रभाव किंचित मात्र भी प्रवेश ना कर सकेगा। विशेष भाव के रूप में प्रस्तुत छंद में निश्चिंत जाति कहकर देवों के अपार बल, वैभव और समृद्धि आदि की ओर संकेत किया है, क्योंकि अनंत शक्ति एवं अनंत वैभव के कारण ही देवगण सदैव निश्चिंत रहते थे। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार जो है निश्चिंत जाति के जीव का मनन करना तथा अमर करेगा क्या, इन पदों में विरोधाभास अलंकार है। कितनी गहरी डाल रही है नींव में प्रश्नालंकार है। जाति का जीव मरेगा क्या, तू कितनी ही में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ मनु के पक्ष में चिंता, विषाद, त्रास, आवेग, ग्लानि, शंका, स्मृति, दैन्य, निर्वेद के भाव अभिव्यक्त हैं। आत्मा के पक्ष में स्मृति, हर्ष, गर्व, मति और औत्सुक के भाव अभिव्यक्त हैं। आह घिरेगी हृदय लह लहे खेतों पर, कर का घनसी छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निर्गुण धनसी। लह लहे होता है लहलहाते हुए या हरे भरे। कार का घनसी ओला बरसाने वाले मेघों के समान। अंतरतम यानी मन, हृदय के केंद्र में। निर्गुण होता है गुप्त या छिपा हुआ। लहलहाए खेतों पर यानी लहलहाते हरे भरे खेतों पर, कोमल भावों पर। प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद प्रलय काल के महाविनाश से बचे हुए मनु के स्मरण के द्वारा चिंता भाव का वर्णन कर रहे हैं। मनु कह रहे हैं कि हे चिंते, जैसे ओला बरसाने वाले मेघ नाश करने के लिए लहलहाते हरे भरे खेतों पर गिरते हैं, वैसे ही तू मनुष्यों के हृदय के कोमल भावों पर अहित की दृष्टि से घिर आती है। छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निर्गुण धनसी। पृथ्वी में गढ़े हुए धन की भांति तू सबके मन में प्रचंड रूप से रहती है, किंतु तेरा प्रकट प्रभाव तेरे संपर्क में आने वाले पर ही होता है, उसे अन्य जन नहीं जान पाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष अलंकार जैसे आ घिरेगी घनसी में हृदय खेत का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। चिंता की कर का
घन से उपमा की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। लह लहे में है, ध्वनि साम्य। इस छंद में चिंता, शंका, त्रास, विषाद, दैन्य, आवेग के भाव अभिव्यक्त हैं। चिंता हृदय को उसी प्रकार व्याकुल करती है जिस प्रकार ओलों वाले बादल लहलहाते खेतों को परेशान करते हैं। साथ में चिंता को लोग गढ़े हुए धन के समान छिपा कर रखते हैं। इस प्रकार चिंता भाव का मनोवैज्ञानिक वर्णन यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा उक्त पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।